हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, मुझे भी बहुत ही मज़ा आने वाला है एक एनालिसिस करने का, एक विश्लेषण करने का इस वीडियो के ऊपर। और ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या की डिफेंसिव ऑफेंस की ये वीडियो है जिसका टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स परमानेंट सोल्यूशन ऑफ इंडिया चाइना प्रॉब्लम। एंड और भी लिखा है कि चीन का अब होगा परमानेंट इलाज। और फिर लिखा है कि शराब पीकर मस्त होगी इमरान की रियासत मदीना की आवाम। तो इसमें चीन की भी बात होगी और थोड़ी बहुत पाकिस्तान की भी बात होगी। तो बिना देरी किए चलो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। और फिर बीच बीच में मैं आपको अपना विश्लेषण भी देता रहूँगा। चीन जो इतना चौधरी बनता है, ये मालदीव्स में ये कर दिया, अफ्रीका में इतना ये कर दिया, पाकिस्तान में ये कर दिया, श्रीलंका में हनुमान टोटा पोर्ट है, मलाका स्ट्रेट्स में ये ड्रामा चल रहा है उनका, साउथ चाइना सी इधर आंखें दिखा रहा है जापान को, ऑस्ट्रेलिया से तू मैं चल रही है। दुनिया भर में चीन की जो चौधराहट चल रही है ये कम कैसे होगी? ये कम तब होगी, ये कम खत्म, मैं कह रहा हूं कम भी नहीं, ये खत्म तब होगी जब चीन के अंदर छोटी छोटी आग लगेंगी। पाकिस्तान को छोड़िए, उसको डब्बा केस है, इट्स अ बास्केट केस, वो खुद इम्प्लोड कर जाएगा। चीन के अंदर इतने हांगकांग पैदा कर दो। जब मैं हांगकांग कहता हूं, हांगकांग से मेरा मतलब क्या है? हांगकांग से मेरा मतलब यह है कि वहां पे फसाद चल रहे हैं। उस वक्त भी जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने यही बात बोली थी कि ध्यान रखना मेरी बात का, कई सालों के बाद तुम्हें मेरी बात का ध्यान आएगा और तुम याद करोगे मेरी बात कि चाइना इज द रियल थ्रेट। आधी अधूरी, जिसको कहते हैं सवा पौना, ऐसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान ने भी देखी, लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी का नहीं देखा। चाइना में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और इंडिया को इस फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना चाहिए, उठाना पड़ेगा। ये मुल्क कैसे सुपर पावर बनेगा अगर हर 2.5-3 महीने में यहां पे चुनाव हो रहा है? Agree. यहां पे 24 घंटे एक मेले की तरह चुनाव ही होते रहते हैं यहां पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चुनाव खत्म करिए, ये नहीं कह रहा, चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार चुनाव हो और फिर 5 साल के लिए छुट्टी या 4 साल के लिए छुट्टी? इनके पास एटम बम है, अकल 2 रुपए की नहीं है, ठीक है, और गुर्दा पाकिस्तानियों की बात चवन्नी का नहीं है इनके पास। लेकिन मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं पाकिस्तानी। चीन ने पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक शराब की फैक्ट्री खोल दी, इस्लामिक रिपब्लिक के बीच में, और चीन ने बोला सब शराब पियो, मस्त रहो, टुन हो जाओ, टुन शराब पियो, मस्त रहो, हाका नूडल खाओ, क्या फर्क पड़ता है। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि बिल्कुल एकदम डन, आप चाइनीज हैं साहब, बिस्मिल्लाह करिए आप। विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना में, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हैं इसके खिलाफ। जितने भी चाइनीज एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, उनके सामने झंडा लेके, अलग अलग, भारतीय नहीं, पूरे दुनिया में लोग उनके सामने पहुंचे और उनको बोलो कि तुम छोड़ो, तुमने 15 लाख मुसलमानों को जेल में क्यों डाला है उनको जेल में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार। आज एक टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा जो कि काफी चर्चा में है, लेकिन अलग तरीके से बात करूंगा, थोड़ा सा समझा के आपको। दोस्तों, पाकिस्तान से दुश्मनी हमारी जो है वो 72-73 साल पुरानी है, बहुत पुरानी, और आगे भी चलेगी। पाकिस्तान ने काम भी ऐसे करे हैं, 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, पुलवामा हुआ है, उड़ी हुआ है, हमारा 26/11 हुआ है बम्बई में, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, और कितने हजार दीगर टेररिस्ट अटैक्स इंडिया में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं। तो वो चीज़ अपनी जगह है और वो चीज़ रहेगी जिंदगी भर। इसके अलावा थोड़ा सा नज़र हम चीन की ओर ले चलते हैं, चाइना की ओर। दोस्तों 1998 शायद 97 था, 98 था, 97-98 का साल था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर मुझे याद है कि जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे भारत के डिफेंस मिनिस्टर, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने उस वक्त बोला था बीजेपी कि द रियल थ्रेट इज चाइना नॉट पाकिस्तान। और बहुत लोगों ने बोला आदमी पागल है, इस आदमी को अकल नहीं है, चाइना के साथ हमारी जंग थोड़ा ना हुई है, कोई 62 की हुई थी, 67 में एक छोटा सा स्कर्मिश हुआ था नाथुला पे,
चाइना तो टेररिज्म भी नहीं फैला रहा, चाइना तो कुछ भी नहीं कर रहा, चाइना पाकिस्तान से बड़ी थ्रेट कैसे हो सकता है? लोगों को बात समझ में नहीं आई। और उसके बाद 1-2 साल के बाद हो गया कारगिल। जब कारगिल हो गया तो लोगों ने और फिर डिस्क्रेडिट करा जॉर्ज फर्नांडिस को, बोला कि साहब आप तो बड़ा कह रहे थे चाइना थ्रेट है, ये थ्रेट है, वो थ्रेट है, लेकिन अब फिर देखिए कारगिल के अंदर कौन आया? पाकिस्तानी आए ना। तो आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है। उस वक्त भी जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने यही बात बोली थी कि ध्यान रखना मेरी बात का, कई सालों के बाद तुम्हें मेरी बात का ध्यान आएगा और तुम याद करोगे मेरी बात कि चाइना इज द रियल थ्रेट। आज हम जॉर्ज फर्नांडिस जी को याद करते हैं। एक विजनरी थे, एक बहुत ज़बरदस्त लीडर थे। और इंडियन आर्मी में जहाँ पे पॉलिटिशियंस को ज़्यादातर, नेताओं को ज़्यादातर इतना, जिसको कहते हैं कि वो टच में नहीं रहते, फौजी दूर रहते हैं, कंटोनमेंट में रहते हैं, तो दूर रहते हैं नेताओं से या पॉलिटिक्स से। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस साहब की बहुत इज्जत थी इंडियन आर्मी में, आज भी है। दे रियली लुक अप टू हिम एज समबडी हु ट्राइड टू डू समथिंग जेन्युइनली फॉर द आर्मी। खैर, आई एम डाइग्रेसिंग, तो मैं वापस ट्रैक पे आता हूँ। तो अभी तक मेजर गौरव आर्या ने जो बात की है, वो शुरुआत की बात यही है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो है चाइना भारत के लिए। और फिर उन्होंने बात की कि एक जॉर्ज फर्नांडिस करके एक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे जो बीजेपी के थे, एक क्रिश्चियन थे, पर वो बीजेपी के साथ रहे। और बीजेपी जब 1998 में चुन के आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने एक मिलीजुली सरकार के चलते, तब जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया गया डिफेंस मिनिस्टर। और फिर उन्होंने बात कही थी कि चाइना जो है वो असली प्रॉब्लम है, ना कि पाकिस्तान। और फिर 1999 में कारगिल हो जाता है तो फिर लोग और भी गुस्सा हो जाते हैं उनसे। पर आज जब हम देख रहे हैं कि लद्दाख तक ये चाइना के लोग पहुंच चुके हैं और हमें आंखें दिखा रहे थे, अब जाके वो डिसएंगेज हो रहे हैं, तो अब पता लगता है कि जो जॉर्ज फर्नांडिस की बात थी वो सच है। तो उनका विश्लेषण मुझे अच्छा लगा, जिस तरह से अब उन्होंने शुरुआत में अभी बात कही है। अब चलते हैं, वो अब ले जा रहे हैं हमें जो असली प्रॉब्लम है कि चाइना क्यों रियल थ्रेट है इंडिया के लिए, तो वो अब एक्सप्लेन करेंगे। बताने के लिए आपको कि सब चीन के साथ हुआ क्या है। जब से ये डोकलाम 2 साल पहले डोकलाम की बात हुई थी, फिर उसके पहले ये पूरा जो सिलसिला अभी ईस्ट लद्दाख में हुआ है, इसके बाद एक थिंकिंग तो क्लियर आ गई है इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में कि देखिए पाकिस्तान इज अ बास्केट केस, पाकिस्तान वैसे ही खत्म है। अब पाकिस्तान लोन क्यों ले रहा है? क्योंकि जो कर्ज लिया था उसके ऊपर जो सूद देना था, सूद देने के पैसे नहीं है, तो उसके लिए दोबारा कर्ज ले रहा है और उस कर्ज से सिर्फ सूद वापस करेगा। तो ये पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि एक डिवीजन को मोबिलाइज कर दे। तो लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए आतंकी का सहारा ले रहा है। लेकिन चीन जो है, चीन के बारे में हमें दोस्तों कुछ समझना पड़ेगा। वो बात है, मैं कोशिश करूंगा आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि चीन क्यों इतना बड़ा खतरा है। एक, चीन की 14-15 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी है। चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। 22 से लेकर 23 दीगर मुल्कों के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। हाल ही में कुछ 6-8 महीने पहले उसने बोल दिया था कि व्लादिवोस्टॉक, जो कि रशिया का एक पोर्ट सिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी चीन का हिस्सा है। तो चीन ऐसे काम करते रहता है। अब क्या चीन के साथ मामलात हमारे नॉर्मल रहेंगे? देखिए, जहां तक हम ट्रेड की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं साहब चाइनीज गुड्स को आप बॉयकॉट करिए। मैं भी मानता हूं कि हमें बहिष्कार करना चाहिए चीनी सामान का, लेकिन हम लोग सिग्नेटरीज हैं WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिग्नेटरीज हैं। पिछली गवर्नमेंट्स ने कुछ डील साइन करी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ना भी हुआ तो अगर हम कहते हैं कोई अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, कोई अकॉर्ड पे सिग्नेटरीज हैं, और एक वर्ल्ड ऑर्डर एक तहत उसके चलता है। आप ये नहीं कह सकते कि कल से चीनी सामान इंडिया के अंदर नहीं आएगा। आपके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर 10,000 केस हो जाएंगे। आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपने कुछ साइन कर रखा है चाइना के साथ। तो पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो एक प्लेटफॉर्म पे चलती है। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे चीन पर एक इनडायरेक्ट हमला हो, और वो कैसे करना है? सबसे पहले ये कि अगर आपके पास कोई भी
प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान हो, अगर आपको उसका ऑल्टरनेटिव मिलता है जो नॉन चाइनीज है तो आप उसको प्रेफर करें। एप्पल के फ़ोन्स, मैं फ़ोन क्योंकि फ़ोन हम सब लोग यूज़ करते हैं, एप्पल के फ़ोन्स इंडिया में बनने लगे हैं। लोगों का ये कहना है कि 15 से लेकर 30% जो लोकल फ़ोन्स हैं वो ज़्यादा चीप हैं बनस्पतों ने एप्पल के फ़ोन्स के जो बाहर से आते हैं। सैमसंग की सबसे बड़ी फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में है, वर्ल्ड वाइड। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है, आप सैमसंग का फ़ोन ले सकते हैं। माइक्रोमैक्स है। मैं किसी ब्रांड की वो यहाँ पे पैरवी करने नहीं आया, आपको ये बोलने नहीं आया कि वो खरीदिए, ये खरीदिए, फलाना, आप कुछ भी खरीदिए, आपकी मर्जी। आप कोशिश करिए कि आप वो खरीदें जो कि चाइनीज प्रोडक्ट ना हो। पहली चीज़ ये। कपड़ों में भी आप देखिए, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, इतना खूबसूरत कपड़ा भारत में बनता है, बांग्लादेश में बनता है, थाईलैंड में बनता है, वियतनाम में बनता है, दुनिया भर की जो खास तौर से एशियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा चीज़ें बनती हैं। तो वाई शुड यू बाय अ प्रोडक्ट दैट इज फ्रॉम चाइना। आप इस तरीके से धीरे धीरे चाइनीज प्रोडक्ट से अपने आप को दूर लेकर आइए। देखिए, आप जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को कम इस्तेमाल करेंगे तो सरकार तो इंपोर्ट नहीं करती ना वहां से। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी थोड़ा ना कहते हैं कि आज इतनी कमीजें चाइना से आएंगी। मोदी जी ये नहीं कहते, वो तो जो ओनर होता है वही कहता है। वो तो एक रूल फ्रेम्ड है। इंपोर्टर तो कोई नॉर्मल आदमी है, कोई बिजनेसमैन है जो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। जिस दिन आप खरीदना कम कर देंगे, मैं बंद नहीं बोल रहा क्योंकि ये सब चीजें ओवरनाइट कभी नहीं होती कि चलो कल से कोई चीनी सामान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। आपकी इकोनॉमीज इंटरट्वाइंड हैं ऐसी। आपका $100 बिलियन का तकरीबन सालाना ट्रेड है, तो किसी का भी ये कहना कि अचानक ओवरनाइट हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। और अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, फिर धीरे धीरे वो कदम हम ले सकते हैं जिससे कि हमारे देश को, हमारे मुल्क को फायदा हो। तो उसमें दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, आप चाहते हैं कि आप नॉन चाइनीज़ लें, राइट? जैसे घड़ी ले लीजिए, उदाहरण के लिए घड़ी पहना हूं मैं, आपने बोला कि हम नॉन चाइनीज़ घड़ी लेंगे, तो वहां से जो इंपोर्ट होना, जो बिजनेसमैन उसको इंपोर्ट कर रहा है चाइना से और इंडिया में बेच रहा है, वो इंपोर्ट अपने वहां से कम कर देगा, 10% 20% कम कर देगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे इंडिया में बिक्री कम हो रही है। ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो नहीं कहती ना कि 10 लाख घड़ियां हर महीने भारत आएंगी चाइना से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मैंडेट नहीं करती है। ये तो जो बिजनेसमैन है जो इंपोर्ट कर रहा है, वही इस चीज़ पे फोकस करेगा कि मेरा कितना माल बिक रहा है। अगर वो माल का इंडिया में डिमांड ही कम हो जाए तो उसका इंपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा। ये हमारे हाथ में है। हर चीज़ हम लोग सरकार के ऊपर न डालें कि सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। सरकार तो करेगी, नहीं करेगी, सरकार की मर्जी। हम सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं और डालना भी चाहिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें। तो यहाँ पे मेजर गौरव आर्या अभी जो बात कर रहे हैं कि हमें धीरे धीरे जो नॉन चाइनीज़ आइटम्स है उसे बाय करना चालू करना पड़ेगा और चाइनीज़ आइटम को धीरे धीरे बॉयकॉट करना चालू करना पड़ेगा। तब जाके, ये सब ओवरनाइट तो नहीं होगा, पर तब जाके धीरे धीरे जो बिजनेसमैन होते हैं जो इंपोर्ट करते हैं चाइनीज़ चीज़ों को, वो धीरे धीरे उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो फिर ये हमारे भारत में जो बिजनेसमैन है वो भी चाइनीज़ माल ख़रीदना बंद कर देंगे, जिसके चलते फिर हमारा जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड होता है वो 100 बिलियन से घटते घटते फिर कम हो जाएगा। तो उसके चलते फिर चाइना को हम एक इकोनॉमिकली एक प्रेशर डाल सकेंगे चाइना पर। और ये एक स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजिकल प्लान है जो मेजर गौरव आर्या यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे कि क्या सच है, क्या झूठ है और हमें कहाँ जाना है। दूसरी चीज़ देखिए सब, मैं कई बार कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा कहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसका फ़ायदा उठाया जाए। हर एक मुल्क के अंदर कुछ परेशानियां होती हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जो अंदर से साफ है। हर एक मुल्क के अंदर कुछ परेशानियां हैं। चीन के अंदर क्या परेशानी है, इसको हम कहते हैं फॉल्ट लाइंस। दरारें क्या हैं चीन के अंदर, दरारें क्या हैं पाकिस्तान की, तो उन दरारों का फ़ायदा उठाया जाए। चीन में डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ी परेशानी, लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी परेशानी माना गया है चीन में। चीनी समझते हैं कि ये कोई मानसिक परेशानी है। ये उनको डेमोक्रेसी समझ में नहीं आती चीनियों को, और ना कभी समझ में आई है। चाइना में कभी डेमोक्रेसी रही नहीं।
पहले इनके एम्परर्स थे या जो भी थे, इनके राजे महाराजे थे, उसके बाद ये कम्युनिस्ट आ गए और फिर कम्युनिस्ट ने भी यही हाल करा उनका। तो चाइना ने, आप ये देखिए एक ऐसा मुल्क जिसने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, पाकिस्तान ने फिर भी देखी है। मैं कह रहा हूं झूठी डेमोक्रेसी देखी है, आधी अधूरी, जिसको कहते हैं सवा पौना, ऐसी डेमोक्रेसी पाकिस्तान ने भी देखी है। लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी का नहीं देखा। 5000 साल पुराना मुल्क एक दिन डेमोक्रेसी नहीं देखी। डेमोक्रेसी आई भी खैर 100 साल पहले है, इस एरिया में हमारे 70-80 साल पहले आई है, लेकिन चीन ने एक दिन डेमोक्रेसी नहीं देखी। तो आप ऐसे मुल्क से चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक बात करे या लोकतंत्र के हिसाब से बात करे? वो कभी नहीं करेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं इस फिलॉसफी की। तो चाइना के अंदर जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं, आपने हांगकांग में देखा क्या हो रहा है, ताइवान, ठीक है, आप देख रहे हैं किस तरीके से 1950s में जो टिबेटन्स ने झंडे उठाए थे चीन के खिलाफ, फालन गोंग मूवमेंट है, उसमें कितने लोग मारे गए। टाइननमेन स्क्वायर की बात हम लोग करते हैं 80s में, टाइननमेन स्क्वायर में क्या हुआ। ये सब जो चीजें आप देखेंगे, चाइना में एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और इंडिया को इस फॉल्ट लाइन का फायदा उठाना चाहिए, उठाना पड़ेगा। क्यों? देखिए, जैसे भारत है, चाइना और पाकिस्तान हर वो चीज कर रहे हैं भारत के अंदर कि भारत एक महाशक्ति ना बने। कैसे भाई? कश्मीर में आपकी समस्या चल रही है तो वहां पे फौज लगी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब लोग वहां पे लगे हुए हैं। आपका लाइन ऑफ कंट्रोल अभी हाल फिलहाल में ही तो हुआ है ना, ये सीज फायर का फिर पाकिस्तान उल्लंघन कर देगा। आपकी फौजें तो लगी ना वहां पे, तो आपकी फौजें लग गई लाइन ऑफ कंट्रोल मैनेज करने के लिए। अभी डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन क्या गारंटी है कि चीन अगले साल फिर नहीं आएगा, फिर से डोकलाम नहीं पहुंच जाएगा, फिर से गलवान नहीं पहुंच जाएगा? फिर आप क्या करेंगे? तो आपकी फौजें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी हैं, जो कि 3500 किलोमीटर लगभग है, 750 किलोमीटर आपका लगभग लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान वाला। तो अब दोस्तों एक बात समझिए कि आपका चीनी बॉर्डर एक्टिव है, आपका पाकिस्तान बॉर्डर एक्टिव है, आपका दिमाग उन दोनों जगह लगा हुआ है। यहां पे आपके 10 से ज्यादा स्टेट हैं जिनको हम रेड कॉरिडोर कहते हैं, यहां पे नक्सल प्रॉब्लम है। हाल फिलहाल में खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 या 4 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए वहां पे। तो आपको ये भी अंदर से प्रॉब्लम हो रही है। 26 हो गए। आप जानते हैं किस तरीके का प्रोपेगेंडा हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज से बाहर आता है, हमारे सो कॉल्ड कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स काम करते हैं देश के खिलाफ। इनको हम कहते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट्स, जो कि देश के अंदर रह के दीमक की तरह देश का जो नींव है हमारे देश का, उसको खोदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, ये वही काम कर रहे हैं। तो जो देश, जब मैं कह रहा हूं जो देश, मेरा मतलब भारत से ये मतलब है कि भारत जैसा कोई भी देश जिसमें विश्व शक्ति बनने की ताकत हो, जिसमें वो कैपेबिलिटी हो कि वो ग्लोबल पावर बने, लेकिन अगर उनको रोकना है भारत को, तो कैसे रोकेंगे? ऐसे रोकेंगे कि भारत के अंदर इतनी समस्या पैदा कर लो कि भारत अंदर ही अंदर देखते रहे कि हाँ यहां पे ये हो गया, आजकल ये हो गया, परसों ये हो गया, इधर ये हो गया। जब भारत इन्हीं सब चीजों से जूझता रहेगा तो भारत फिर महाशक्ति कैसे बनेगा? यही फॉर्मूला जो चाइना और पाकिस्तान ने भारत पे इस्तेमाल करा है, यही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है चीन के खिलाफ। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। चीन जो इतना चौधरी बनता है, ये मालदीव्स में ये कर दिया, अफ्रीका में इतना ये कर दिया, पाकिस्तान में ये कर दिया, श्रीलंका में हनुमनटोटा पोर्ट है, मलाका स्ट्रेट्स में ये ड्रामा चल रहा है उनका, साउथ चाइना सी इधर आंखें दिखा रहा है जापान को, ऑस्ट्रेलिया से तू मैं चल रही है, दुनिया भर में चीन की जो चौधराहट चल रही है, ये कम कैसे होगी? ये कम तब होगी, ये कम खत्म, मैं कह रहा हूं कम भी नहीं, ये खत्म तब होगी जब चीन के अंदर छोटी छोटी आग लगेंगी। बड़ी आग की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसमें छोटी छोटी आग लगेंगी चीन के अंदर। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की मूवमेंट चाइना के अंदर, छोटी छोटी चीज, जैसे हांगकांग में चल रहा है, ऐसे हजारों हांगकांग चीन के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तान को छोड़िए, उसको डब्बा केस है, इट्स अ बास्केट केस, वो खुद इंप्लोड कर जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपने हर समय पाकिस्तान को दुश्मन माना है भी, लेकिन आपने चाइना को इग्नोर कर दिया। आपने चाइना को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। 17 कोर एक है पानागढ़ में, और 17 कोर के अलावा आपका कोई कोर नहीं है, और 17 कोर को भी फुली इफेक्टिव एज अ स्ट्राइक कोर फंक्शनल होने में कुछ साल हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अभी तक वीडियो में हमने देखा कि मेजर गुरुवारे ने शुरुआत की कि जो हमारा रियल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम चाइना के साथ है,
और शुरुआत में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की बात की कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले बताया था कि रियल प्रॉब्लम पाकिस्तान नहीं है, चीन है और हमें चीन से लड़ना है। और फिर मेजर गौरव आर्य ने किस तरह से हम चीन पर प्रेशर कर पाएंगे तो हमें जो चाइनीज़ गुड्स है और जो भी माल आता है चाइना से उसको बॉयकॉट करना पड़ेगा और इकोनॉमिकली उसे वीक करना पड़ेगा और हमारी जो ट्रेड है 100 बिलियन की उसको कम करना पड़ेगा। 50 या 40 या अगर हम 1 बिलियन तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल से, पर 50 तक भी हम ला पाए तब भी एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली। और फिर अब ये बात कर रहे हैं कि जो चाइना में जो फॉल्ट लाइन्स है उसका फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है, ये जो अर्बन नक्सल्स है हमारे और जो नक्सलवादी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं 10 स्टेट्स में, जिसे रेड कॉरिडोर कहा जाता है। और अभी हमें अभी न्यूज़ भी मिली थी कि 26 जवानों को हमारे मार दिया गया था इन नक्सलों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी ऐसी फॉल्ट लाइन्स है, फिर मुसलमानों की भी फॉल्ट लाइन्स है। तो उस फॉल्ट लाइन्स का फ़ायदा ये पाकिस्तान और चाइना उठाता है। तो उसी तरह से भारत को भी इन चाइना के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है, हांगकांग जो इंडिपेंडेंस मांग रहा है, ताइवान का प्रॉब्लम है, फिर जो उइगर मुसलमानों का साथ हो रहा है, जो कहते हैं कि उनका अपना अलग देश होगा, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान या कोई नाम है ऐसा। तो वो सब फॉल्ट लाइन्स हमें यानी कि भारत को उठानी चाहिए। तो ये अभी तक वीडियो में मेजर गौरव आर्य ने हमें बताया है। तो अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे और मेजर गौरव आर्य और क्या क्या बातें करते हैं और उस पर मैं किस तरह से अपना विश्लेषण देता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।